हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 46 है। और इस पीवाईक्यू सीरीज में अभी हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। टोटल एमटीएस 2022 के पेपर जो हुए थे 57 शिफ्ट में पेपर हुए थे, जो कि 46वीं शिफ्ट आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 15 जून 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ही ग्रीटेड हिज टीथ एंड ट्राई टू एक्ट एज थो द आइदर नोटिस्ड नॉर केयर्ड। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेटेड हिज टीथ का मतलब क्या होता है। ग्रेटेड हिज टीथ का मतलब होता है अपने दांत पीसना, मतलब ऐस दांत को, मतलब दांतों को पीसने को बोलते हैं दांत पीसना। ही ग्रेटेड हिज टीथ मतलब उसने अपने दांत पीसे। जैसे हम किसी को देख के जब हमें वो पसंद नहीं आता या हमें उस पर गुस्सा आती है तो हम अपने दांत पीसते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं ग्रेटेड टीथ। ठीक है, तो ही ग्रेटेड हिज टीथ एंड ट्राई टू एक्ट एज, उसने अपने दांत पीसे मतलब ग्रेटेड किए, एंड ट्राई टू एक्ट, और उसने इस तरह से एक्ट किया, मतलब इस तरह से बर्ताव किया, एज थो ही आइदर नोटिस्ड नॉर केयर्ड। अब देखो यहाँ आइदर नहीं आएगा, मतलब इस तरह से किया मतलब उसने ऐसे इग्नोर किया कि ना तो उसने नोटिस किया और ना ही उसने कोई परवाह की। तो यहाँ पर नाइदर का सेंस बन रहा है, ना कि आइदर का। और अगर आइदर आ रहा है तो बेसिकली यहाँ और आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ आइदर सही रहने देते हैं और लगा देते हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंस होता, पॉजिटिव सेंस में आइदर आता है, बट यहाँ पर नेगेटिव सेंस है इसलिए यहाँ पर नाइदर आएगा। तो आइदर की जगह क्या आएगा, नाइदर आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, इसको करेक्ट करना था। तो मेरा कौन सा सही हो जाएगा, नाइदर नोटिस्ड नोर नॉर केयर्ड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर रिब्स वर बट नो लॉन्गर पेनफुल। ठीक है, तो यहाँ पर सोर सोर मतलब प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सभी की सेम है, बस इस श्योर को छोड़ के। ठीक है, अभी बताना क्या आएगा। तो देखो एक वर्ड होता है यहाँ पर सोर, SORE। सोर का मतलब होता है बेसिकली आपको जो डिस्कम्फर्ट या दर्द महसूस होता है उसको सोर बोला जाता है। हर रिब्स बर सोर मतलब कि उसकी जो रिब्स हैं उसमें दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन ये जो पेन है ये लॉन्गर पेनफुल नहीं होगा, कुछ समय के लिए दर्द होगा, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड आएगा वो सोर आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सौर। सौर का मतलब क्या होता है, SOAR। इसका मतलब होता है कोई चीज अचानक से बढ़ जाना, ऊपर की तरफ मूव करना। जैसे कि अगर कोई इंसान ग्रो हो रहा है तो वो होते जाना। ठीक है, रैपिडली इंक्रीज करना, रैपिडली राइज होना, या फ्लाई अपवर्ड के लिए भी सोर का यूज करते हैं, तो लिख लो। ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो फ्लाई इंपोर्टेंट है, फ्लाई अपवर्ड। ठीक है, और लिख सकते हो राइज रैपिडली, लिख सकते हो राइज रैपिडली। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सोर। सोर मतलब आप जानते हो एसिडिक का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये खट्टा जो टेस्ट होता है उसको सोर बोला जाता है। श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित, और इंग्लिश में दूसरा इसका वर्ड होता है सर्टेन। ठीक है, सोर का मतलब श्योर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैरीज आइज वाटर्ड इन द चिल एज दे सोर। देखो आ गया ना सोर, सोर अपवर्ड मतलब ऊपर आगे की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, सोर अपवर्ड। ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ, हैरी आइज वाटर्ड। ठीक है, जो हैरी की आइज थी वो क्या, हैरी की आंखों में क्या आ रहा था, पानी आ रहा था। इन द चिल किसकी वजह से, ठंड की वजह से। एज दे सोर अपवर्ड कैसे, क्यों आ रहा था, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ते चल रहे थे उतना ही हैरी की आंखों में पानी आ रहा था। किसकी वजह से, ठंड की वजह से। ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ठीक है, तो ये सेंटेंस है पास्ट का। जब पास्ट का है तो दे के बाद जो मेरी वर्ब आई है, सोर हमारा वर्ब है, और जब हमारा सोर वर्ब आया है तो सोर का जो सेकंड फॉर्म है वो यूज होगा, यहाँ पर सोर्ड होगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो वर्ब है ये वर्ब है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये एरर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। हर शिफ्ट में 2-3 सवाल आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ हेल्थ पर्सन में कैरी जम्प्स। तो बेसिकली आपको ये बताना है इसके लिए क्या आएगा। तो देखो पर्सन हमारा क्या है, नाउन है, और हेल्थ क्या है, हमारा नाउन है। तो क्या दो नाउन आ सकते हैं, आप बोलोगे नहीं आ सकते। अगर हमारा एक नाउन है तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो मुझे इसको हेल्थ को क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। और हेल्थ को एडजेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, हेल्दी बोल दूं। हेल्दी पर्सन तो हम बोलते हैं ना। अब आपने किसी को ऐसे नहीं बोला होगा हेल्थ पर्सन, हेल्दी पर्सन मतलब कि हेल्थ नाउन है, ठीक है, सेहत, और हेल्दी होता है इन अ गुड कंडीशन। तो दोनों का मीनिंग भी थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव की जरूरत है क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर अ हेल्दी पर्सन होगा, तो क्या आएगा आपका अ हेल्दी पर्सन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है अपोजिट वर्ड बताना है आपको। सिमिलर का अपोजिट वर्ड क्या होता है? देखो सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, लाइक। सिमिलर का अगर मैं सिनोनियम की बात करूँ तो लाइक, एक जैसा, ठीक है। अगर वहीं पर एंटोनियम की बात करूंगा तो अनलाइक इसका एंटोनियम हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था। बिजायर का मतलब होता है स्ट्रेंज। बिजायर का मतलब होता है स्ट्रेंज भी बोल सकते हो, अनयूजुअल भी बोल सकते हो आप, अनयूजुअल, ठीक है। उसके बाद है रिसेम्बलेंट। रिसेम्बलेंट का मतलब होता है यहाँ पर आपका एक एक जैसा दिखना, रिसेम्बल करना। बेसिकली रिसेम्बलेंट बनता है रिसेम्बल से, एक जैसा होना, ठीक है। उसके बाद है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव मतलब गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हियरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ वाज हार्ड देन आई थॉट, कि वो शब्द उसके मुंह से सुनना कठिन था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कठिन था। जैसे कि आप तो सोचोगे आपको वो इतना ही सुनाया, वो उसने आपको बहुत ज्यादा सुना दिया। तो आप कंपैरिजन कर रहे हो कि आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा उसने बोला, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो। और देन आता है तो कंपैरिजन ही करने के लिए आता है, और जब देन आ रहा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ना कि पॉजिटिव डिग्री के साथ। तो यहाँ पर हार्ड ना होके हार्डर होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो हमारा ग्रामेटिकल एरर देखेंगे तो जिसमें देन होगा उसमें हमारा ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू पुल योर वेट। टू पुल योर वेट का मतलब होता है कि टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, अपने हिस्से का पूरा काम करने को इडियम्स बोला जाता है, टू पुल योर वेट, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एट नाइट लाइंग स्लीपलेस ही कंसिडर्ड सेंडिंग मैसेंजर्स बिसाइड्स द कंट्री सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड। अब देखो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? दो वर्ड होते हैं, एक बिसाइड होता है जो बगल में, एक बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इन एडिशन मतलब उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है रात में, सिली लाइंग स्लीपलेस, जागते हुए, मतलब जगे पड़े पड़े जगे हुए। ही कंसिडर्ड सेंडिंग मैसेंजर्स, मतलब मैसेंजर्स होता है तुम किसी को भेजें, भेजना कहाँ पर? कंट्री के बाहर, सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड, किसकी सर्च में? अपने दोस्त की सर्च में। तो देखो बिसाइड का यहाँ सेंस नहीं बनता, कंट्री से बाहर का सेंस बनता है आउटसाइड। कहाँ भेजना? आउटसाइड ऑफ द, आउटसाइड भेजना। तो यहाँ बिसाइड जो टर्म है वो हमारा गलत है, तो इस वाले पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। तो देखो बिसाइड्स किस में है? तो हमारा जो बिसाइड है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 3 वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एक है रेफर्ड, एक है रिकमेंड, एक है सेपरेट, एक है पब्लिकली। तो देखो रेफर्ड की स्पेलिंग सही है, रिकमेंड की स्पेलिंग सही है, सेपरेट की स्पेलिंग सही है। पब्लिकली की आप में जो स्पेलिंग होती है उसमें सिंगल एल आता है, पब्लिकली, ठीक है। सॉरी ए भी नहीं आता बेटा, सेकंड मैंने भी गलत लिख दिया, पब्लिकली। ये जो आपकी राइट स्पेलिंग होती है पब्लिकली की, ठीक है। द आर्ट ऑफ केयरफुल स्पीकिंग यूजिंग क्लियर प्रोनाउंसिएशन, जो मतलब कि अच्छी तरह से भाषण दे पाता है और जो जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर ये बताना है, तो उसको बोला जाता है इलोक्यूशन। एलोक्यूशन, ठीक है। जो अच्छे भाषण देता है और जो बोलने में बहुत अच्छा होता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है, उसको एलोक्यूशन बोला जाता है। और इनक्यूबेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है ये बताना है कि इनक्यूबेशन का मतलब क्या होता है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनक्यूबेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक सर्टेन टेम्परेचर पर रख रहे हो, उस चीज को डेवलप होने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए, उसे कहते हैं इनक्यूबेशन। अब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना, अपनी पावर को, अपने राजगद्दी को त्यागने को एब्डिकेशन बोलते हैं। और ऑब्रोशन, ऐसा वर्ड मैंने नहीं पढ़ा है तो एक बार ये गूगल कर लेना, ठीक है। उसके बाद दे आर इंस्टीट्यूशंस विल्ड टू होल्ड एंड कंटिन्यू। तो बेसिकली ब्रैकेटेड वर्ड का मुझे क्या बताना है? ब्रैकेटेड वर्ड का सिमिलर वर्ड बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, तो ये तो नहीं होगा। बेस्ट, बेस्ट का मतलब खर्च करना, तो कंटिन्यू का खर्च करना सिनोनियम तो नहीं होगा। रिलीज का मतलब किसी इंसान को फ्री कर देना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करके रखना, कॉन्टिन्यूसली किसी चीज को मेंटेन करके रखना, डेट इज कॉल्ड मेंटेन। तो यहाँ पर कंटिन्यू का जो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है इन चारों में से, तो वो मेंटेन ही होगा हमारा। कौन सा होगा? मेंटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म वेस्टलैंड इज प्रपोज टू बी रिप्लेस्ड बाई टर्म अर्बन कॉमन्स, कि मतलब एक जो टर्म था वेस्टलैंड, उसको प्रपोज किया कि इस टर्म को किससे रिप्लेस करना चाहिए? अर्बन कॉमन्स के नाम से रिप्लेस करना चाहिए।
आप देखो वेस्टलैंड कोई एक ऐसा टर्म होगा, बेसिकली ये बेकार टर्म होगा, जब भी तो हम कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि बेकार है उनको ही तो एक नया नाम दिया जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं डेरोगेटरी का मतलब, कि डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो जो वो ये कहना चाह रहा है, जो डेरोगेटरी टर्म है, अपमानजनक जो शब्द है वेस्टलैंड, उसको चेंज कर, उसको प्रपोज किया गया रिप्लेस करने के लिए किस वर्ड से, अर्बन कॉमन्स के नाम से। तो हमारा पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग नो रेस प्रोमिसेस। रेस का मतलब बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है, ब्रैकेटेड वर्ड का क्या बताना है मुझे, अपोजिट बताना है। रेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ। तो रेस का मतलब होता है बेसिकली जल्दबाजी करना। ठीक है, आपने जो स्कूल बसेस होती हैं उस पर लिखा देखा होगा डू नॉट रश। ठीक है, इस तरह से। तो रेस का मतलब बेसिकली होता है जल्दबाजी करना, इम्पल्सिव होना। इम्पल्सिव भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, इम्पल्सिव। और इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, हैस्टी। हैस्टी माने भी जल्दबाजी होता है। ठीक है, अगर हम इसके अपोजिट की बात करें कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा कि किसी चीज़ को सोच समझ के करना, केयरफुली करना। तो वो होता है आपका कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब होता है केयरफुल एंड थॉटफुल होकर कोई डिसीजन लेना या कोई काम करना। इमेच्योर, तो ये तो आप सभी जानते होंगे, इमेच्योर का मतलब समझ ना होना। ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी। बोल्ड का मतलब भी साहसी होता है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है, सिनोनियम बताना है। तो लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, ये तो और डायरेक्ट दे रखा है। स्टैच्यू माने मूर्ति होती है। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना। अक्लेमेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। ठीक है, प्रेज करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फोर सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ विच थ्री हैव स्पेलिंग एरर। एक ही सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं होगा, तो वो बताना है कौन से में स्पेलिंग एरर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, थाउजेंड्स प्रोटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉड। तो इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। और मैं देखो बताता हूँ क्या क्या एरर है। द टीचर टोल्ड हिम टू वॉच हिज ग्रामर। तो यहाँ पर देखो ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग जो होती है GRAMMAR, ये ग्रामर की स्पेलिंग होती है। और यहाँ पर अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है माई फ्रेंड हैपन्ड वाई अराउंड डिनर टाइम। ठीक है, तो हैपन्ड में जो स्पेलिंग आती है वो एन के बाद भी ई आती है, HAPPENED। हैपन्ड की स्पेलिंग यहाँ पर ये होती है। उसके बाद डेट वाज एन इम्प्रेसिव एंड इररेजिस्टिबल नेकलेस। तो बताओ इसमें किस, मतलब क्या गलत है। तो इसमें जो रजिस्टेबल है, IRRESI, ये ए नहीं होता, ये आई होता है ना, इररेजिस्टिबल नेकलेस। हाँ ठीक है, इसमें होता है IRRESISTIVLE, ये स्पेलिंग होती है। उन्होंने ये गलत दे रखा है, लेकिन पता है ये ऐसी मिस्टेक होती है कि कभी कभी कंफ्यूज कर देती है। जैसे यहाँ तो हमने देख लिया फ्रॉड सही है, इलेक्शन सही है, तो हम देख रहे हैं कि चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग ही हों, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ। जैसे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इररेजिस्टिबल की स्पेलिंग ही सही है, तो मतलब ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इररेजिस्टिबल में आई भी आता है। उसके बाद है द बैन हैज लैंडेड द सर्कस मैनेजमेंट इन अ ट्रकी सिचुएशन एज दे कैन नाइदर यूज दैम फॉर द सोज। और अब देखो नाइदर के साथ नॉर आता है, तो इससे आसान तो कोई एरर होगा नहीं। तो ये तो मैं बताने वाला, मतलब अब बता तो दिया ही। सम वर वेरी सेकी एंड अनस्टेबल, अदर्स वर एंड अ फ्यू वर बोथ। कि कुछ लोग बहुत सेकी और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, सम वर वेरी सेकी और अनस्टेबल। सेकी अनस्टेबल का मतलब एक बात पर स्थिर ना होना। एंड अदर्स वर तो कुछ इससे ही रिलेटेड होगा। तो देखो एक वर्ड होता है आपका कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कोई कॉम्प्लेक्स होना या कोई ट्विस्टेड होना। तो यहाँ पर हमारा कॉन्वोल्यूटेड ही सही वर्ड होगा। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, इसका वर्ड मतलब ट्विस्टेड या कॉम्प्लेक्स होना। कि कुछ लोग तो सेकी अनस्टेबल होते हैं, कुछ ट्विस्टेड और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कुछ दोनों होते हैं। एंड फ्यू वर बोथ, फ्यू वर बोथ। अगर मैं वोल्यूटेड की बात करता हूँ, वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, तो वोल्यूटेड का मतलब होता है एक स्पाइरल शेप जो होती है, स्पाइरल शेप, उसको बोला जाता है। डायलीट्यूड का मतलब अगर देखा जाए तो डायलीट्यूड का मतलब होता है कमजोर, बीकर होता है। और इनवॉल्यूटेड का मतलब होता है फोल्डेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे वर रियली सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट ऑफ वर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेज लेफ्ट व्हेन दे पिक्ड यू। they were really selecting they were really selecting from the last और worst of the resources left। अब ब्रैकेटेड वर्ड को
वर्ड का आपको इडियम्स बताना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको किसी को इसके मुहावरे के रूप में बोलना है कि सिलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट ऑफ बर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेज लेफ्ट, कि जो बचा कुचे में से अगर तुम्हें कुछ चीज़ सिलेक्ट करनी है उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल, स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल। लाइसेंस ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू मार्केट अ कंपनीज गुड्स और सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, तो फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो ये तो सबको पता ही होगी, देखो फ्रेंचाइजी आज के टाइम में सब देने लग रहे हैं हुए हैं। अलाउड थॉट वॉक अप एवरीबडी, एक लाउड थॉट का मतलब बताओ। लाउड थॉट का मतलब होता है एक तरह से अलाउड थॉट, थर्ड पढ़ेंगे इसे, और लाउड थर्ड। और लाउड थर्ड का मतलब होता है एक तरह से जोरदार धमाका, कोई एक आवाज़ होनी, जोरदार कोई एक आवाज़ होनी, उसको लाउड थर्ड बोलेंगे, जिसकी वजह से सबको क्या हो गए, सब लोग जग गए। नो बडी न्यू वॉट ऑल द वॉज अबाउट, और किसी को नहीं पता क्या हुआ, एकदम होता है ना कोई अचानक से आवाज़ हुई और सब जग गए और किसी सब कंफ्यूजन में है कि क्या हुआ। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ये नहीं है ऑप्शन में, मतलब टाइपिंग में एरर है। लाउड थर्ड वॉक अप एवरीबडी एंड नो बडी न्यू वट ऑल द वॉज अबाउट, वट ऑल द, तो देखो यहाँ यहाँ होना चाहिए 99%, तो जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है कि किसी को पता ही नहीं चला कि ये क्या था, तो इसको बोलेंगे कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब होता है नॉइजी डिस्टर्बेंस, कि ये नॉइजी डिस्टर्बेंस क्या था किसी को पता ही नहीं चला, तो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन देख लिया, अब रूल देख लेते हैं। देखो मैं आपको जिरंड पढ़ाता हूँ, पार्टिसिपल पढ़ाता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जिरंड क्या होता है, जैसे आपको समझ में आई। देखो एक होता है हमारा नाउन, ठीक है, जो एज अ एक्ट करता है नाउन। देखो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। आपकी वर्ब वगैरह नाउन या प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट नहीं हो सकती, ना ही ऑब्जेक्ट हो सकती, लेकिन कभी कभी हमें बनाना पड़ता है नाउन वर्ब को, तो उसको बोला जाता है वर्बल नाउन, उसको बोला जाता है वर्बल नाउन। और उस वर्बल नाउन को ही हम बोलते हैं जिरंड, उस वर्बल नाउन को ही हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। तो जिरंड क्या है, व्हेन वर्ब एक्ट एज अ नाउन, जब वर्ब को हम नाउन बना दें तो वो जिरंड बनता है। अब वर्ब को नाउन कैसे बनता है, अगर मैं वर्ब में आईएनजी जोड़ दूं तो वर्ब मेरी क्या बन जाती है, नाउन बन जाती है। तो जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, के जो स्विमिंग है वो क्या है, सेहत के लिए अच्छी है। तो एक बात बताओ, स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है क्योंकि उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन स्विम की बात करी जाए तो स्विम क्या है, हमारी एक वर्ब है, और मुझे अगर इसे नाउन बनाना है तो मुझे इसे जिरंड बनाना पड़ेगा। जिरंड बनाने के लिए इसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। जैसे ही इंजॉय स्विमिंग, अब यहाँ पर स्विमिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो यहाँ भी नाउन। तो जब मुझे यहाँ भी नाउन चाहिए तो मुझे फिर देखो मेरी ये वर्ब तो आ गई, स्विम तो लगा नहीं सकता मैं, तो फिर मुझे नाउन चाहिए होगा, तो मैं जिरंड बना दूंगा इसे। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, अब देखो ऑफ क्या है, आपकी प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ये क्या हो जाएगी, स्विमिंग हो जाएगी। अब जैसे नो स्मोकिंग, अब नो क्या है हमारा यहाँ पर, एडजेक्टिव है, और स्मोकिंग क्या है हमारा यहाँ पर, नाउन है। तो अब ये एक्चुअल नाउन तो है नहीं, मैंने बनाया है, ये क्या है एक्चुअल में, जिरंड है, वर्बल नाउन है। वर्ब को मैंने क्या बनाया है, नाउन बनाया है, किस किस तरह से, आईएनजी लगाकर। अच्छा पार्टिसिपल भी समझ लो। तो देखो पार्टिसिपल क्या होता है, जब कोई भी वर्ब, अगर वर्ब एज वर्ब एडजेक्ट एज एडजेक्ट, वहां पर वर्ब एज ए नाउन काम कर रही थी, लेकिन अगर वर्ब एज ए एडजेक्टिव काम करे तो वो हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। और ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बी वन में जब वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और जब मैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक कैसी है, जब कैसी है, जब ये साउंड बोलते हैं हम किसी नाउन की नाउन की, हमें नाउन को क्वालिफाई करना है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। अब मैं बोल रहा हूँ किताब कैसी है, किताब क्या है मेरा नाउन, और किताब कैसी है मतलब मुझे एडजेक्टिव चाहिए। अब यहाँ पर एडजेक्टिव, मेरे पास एडजेक्टिव तो है नहीं, तो इंटरेस्ट मेरी क्या है, वर्ब, तो मुझे उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव बनाने के लिए। तो द बुक इज इंटरेस्टिंग, द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, ठीक है, ब्रोकन ग्लासेस क्या हो गए, रिपेयर हो गए। तो यहाँ पर रिपेयर्ड क्या है हमारा, पार्टिसिपल है, और
ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो बस अभी इतना ही समझ लो, ज़्यादा डेप्थ में थोड़ा जिरेंड पार्टिसिपल ये हार्ड टॉपिक होते हैं, बस कभी कोई सवाल बनेगा इन पे तो अब आपको मैं समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।